हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो ब्लैक टॉर्क एनिमे का सीजन 2 आ चुका है। तो आइए समझते हैं इस स्टोरी में और क्या होता है। स्टोरी की शुरुआत होती है जीरो आजुमा के हॉस्पिटल में उठने से। उसको याद आता है कि लास्ट एपिसोड में उसका पावरफुल मोनोनोके रागो के साथ फ्यूजन हुआ था। वो कंफ्यूज है कि वो जिंदा कैसे बच गया। कुछ सीरियस और ऑफिशियल लोग रूम में आते हैं। ये लोग नॉर्मल पुलिस नहीं बल्कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से होते हैं जो डेंजरस मोनोनोके को हैंडल करती है। उनका एटीट्यूड काफी कोल्ड और प्रोफेशनल होता है। उन लोगों ने जीरो को बताया कि अब वो उनकी सर्विलांस में है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर रागो एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा। अब उसे पोटेंशियल थ्रेट समझ जा रहा है। जीरो को पता चलता है कि रागो कोई ऑर्डिनरी ब्लैक कैट नहीं था। वो एक लेजेंडरी और एक्सट्रीमली डेंजरस मोनोनोके है जिसे सालों से तक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने सील करके रखा था। इस रिविलेशन से जीरो शॉक हो जाता है। ऑफिशियल सीधा वार्निंग देते हैं, अगर जीरो कोऑपरेट नहीं करेगा या रागो को कंट्रोल नहीं कर पाया तो उसे ऑफिशियली मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मतलब दुनिया के लिए वो गायब माना जाएगा और उसकी पुरानी लाइफ खत्म हो सकती है। जीरो से और क्वेश्चंस किए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स कंफर्म करना चाहते हैं कि रागो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है या जीरो खुद अपनी मर्जी से एक्ट कर रहा है। जीरो ऑनेस्टली बताता है कि उसे भी सब कुछ समझ नहीं आ रहा। रागो जीरो के अंदर से बात करता है। उसका नेचर अब भी एरोगेंट और थोड़ा फनी है। वो ऑफिसर्स को सीरियसली नहीं लेता और उनको प्रोवोक करता है। इस वजह से रूम का एटमॉस्फेयर टेंस भी होता है और थोड़ा कॉमेडी भी क्रिएट होती है। ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जीरो की कंडीशन देखना चाहते हैं। रागो की स्पिरिचुअल एनर्जी योकी का लेवल नॉर्मल मोनोनोके से काफी ज्यादा फील होता है। सबको समझ आ जाता है कि अगर कंट्रोल लूज हुआ तो बहुत बड़ा डेंजर हो सकता है। जीरो क्लियर बोलता है कि उसका किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है और अगर पॉसिबल हो तो रागो को भी कंट्रोल करना सीखेगा। ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि जीरो को तुरंत एलिमिनेट करने के बजाय ऑब्जर्व किया जाएगा। उससे उनके साथ चलने और ट्रेनिंग लेने का ऑप्शन दिया जाता है। यही से जीरो की नई जर्नी ऑफिशियल स्टार्ट होती है। अब जीरो को सीक्रेट हेडक्वार्टर्स ले जाया जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि मोनोनोके के अगेंस्ट एक स्पेशल फोर्स काम करती है। हर मेंबर की अपनी यूनिक कॉम्बैट एबिलिटीज और एक्सपीरियंस होता है। जीरो की मुलाकात कुछ नए एजेंट से होती है। कुछ लोग उसको क्यूरियोसिटी से देखते हैं जबकि कुछ उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। उनका मानना है कि रागो जैसा डेंजरस मोनोनोके के साथ रहना बहुत रिस्की है। रागो फिर से अपनी सार्कास्टिक और केयर फ्री पर्सनैलिटी दिखाता है। वो एजेंट्स को चढ़ाता है और जीरो को भी टीज करता रहता है। इस वजह से थोड़ा फनी मोमेंट भी बनता है, लेकिन सब अलर्ट रहते हैं। सीनियर ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि जीरो को बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले उसे अपनी मोनोनोके पावर को समझना और कंट्रोल करना होगा। बिना कंट्रोल के मिशन पर भेजना डेंजरस होगा। ट्रेनिंग के स्टार्ट से पहले जीरो को वार्निंग दी जाती है, अगर वो रागो की पावर कंट्रोल नहीं कर पाया तो ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। जीरो सीरियस हो जाता है और प्रूव करने का फैसला करता है कि वो थ्रेट नहीं है। जीरो को एक स्पेशल ट्रेनिंग एरिया में ले जाया जाता है। यहाँ उसकी कॉम्बैट स्किल्स और रागो की पावर को टेस्ट किया जाना होता है। सब ऑफिसर्स उसको ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड एजेंट जीरो पर अटैक करता है, नॉट उसे हर्ट करने के लिए बल्कि देखने के लिए कि प्रेशर में वो कैसे रिएक्ट करता है। जीरो अपने मार्शल आर्ट स्किल से अटैक डॉज करता है। जब सिचुएशन टफ हो जाती है, रागो अपनी एनर्जी जीरो को दे देता है। जीरो की स्पीड और स्ट्रेंथ सडनली इंक्रीज हो जाती है, लेकिन पावर अभी अनस्टेबल है और जीरो को यूज करना में मुश्किल होती है। ट्रेनिंग देखकर सीनियर मेंबर्स रियलाइज करते हैं कि जीरो के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। साथ ही उन्हें ये भी लगता है कि अगर रागो कभी कंट्रोल से बाहर गया तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ट्रेनिंग टेम्परेरी खत्म होती है। जीरो फिजिकली थक चुका होता है, लेकिन उसने सबको दिखा दिया कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी लड़का नहीं रहा। अब ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि उसे और इंटेंसिव ट्रेनिंग होगी। एपिसोड के सस्पेंसफुल नोट पर एंड होता है, जिसे नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटमेंट क्रिएट होती है। तो गाइज, एपिसोड यहीं तक आया है। अगर इसके बाद का एपिसोड अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मुझे सपोर्ट भी करें। थैंक यू।